कलयुग में मालिक की याद में बैठना या मालिक की याद में आना कोई मामूली काम नहीं है। और बातों पे लोग कितना कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मालिक की याद में बैठना कोई मामूली बात नहीं है। पर जो भी सत्संगत इस मालिक की याद में, परमपिता परमात्मा की याद में सजी हुई है, बहुत ही खुशियों का नजारा देखने के काबिल बनती है। जो भी जीव आके राम नाम में बैठते हैं उन्हें एहसास होता है खुद की कमियों का, खुद के गुणों का, अवगुणों का, और फिर गुणों को ग्रहण करके अवगुणों को छोड़ता हुआ जो इंसान आगे बढ़ता है उसे मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो सत्संग में आना, सुनना, अमल करना, ये तीन बातें आदमी के भाग्य को बदल सकती हैं, यानी अभाग्यशाली को बेहद भाग्यशाली बना सकती हैं। ये तीन बातें, सत्संग में आना, सुनना और अमल करना। तो संत, पीर, फकीर इस संसार में, इस दुनिया में सबका भला करने के लिए आते हैं, सबका भला मांगते हैं और भलाई के लिए दुआ करते हैं। वो कभी किसी का बुरा चाहकर भी नहीं करते, यानी कोई कहे, कोई बोले, किसी के कहने से भी किसी के लिए बुरा या बद्दुआ संत, पीर, फकीर कभी कर ही नहीं सकते। उनके हाथ हमेशा सबके लिए दुआ के लिए फैलते हैं कि हे मालिक, हे राम, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे गॉड, खुदा रब, सब तेरी औलाद हैं, सबको सद्बुद्धि बख्श ताकि हर कोई तेरी भक्ति करे और आवागमन से आजाद हो सके। संसार भौतिकतावाद में पगलाया है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया, काल ने इन सातों द्वारा जाल बिछाया है और रूपी जीव इनके लालच में बुरी तरह से आया है। दिन रात इन्हीं का गुणगान करता है और इन्हीं में उलझता जा रहा है, और जब बुरी तरह से उलझ जाता है फिर बेहद परेशान होता है, क्योंकि जो गुनाह हुए, जो बुरे कर्म हुए, उनकी सजा भोगनी पड़ती है। और जब गुनाहों की सजा मिलती है, जब गुनाह भोगने पड़ते हैं, तब व्याकुल तड़फता इंसान सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई न कोई पाप कर्म, कोई न कोई बुरा कर्म इंसान ने जो किया होता है, उसका फल जब चुकाना पड़ता है तो आत्मा व्याकुल हो जाती है, मन तिल मिला जाता है और बेहद दुखी होता है इंसान। तो इंसान को हमेशा मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, तो अपने आप मालिक की दया में रहमत मिलती जाती है। संत, पीर, फकीर मालिक के नुमाइंदे होते हैं। हर जीव को मालिक से जोड़ना, हर जीव को काल के चक्रव्यूह से बाहर निकालना, यह संत, पीर, फकीरों का काम होता है। मन जब हावी होता है तो ये हकीकत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब मन हावी हो जाए, मन मनमते लोगों के टोले में फंस जाए, तो बड़े से बड़े भक्त भी गुमराह हो जाते हैं।
इसलिए मन से लड़ना सीखो, भक्ति करो, गुरु पीर फकीर पे दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ यकीन रखो, क्योंकि संत गुरु कभी किसी का बुरा सोचते भी नहीं। उनका हर कर्म हर किसी के भले के लिए होता है। भला करना सिखाते हैं, भले के लिए प्रेरणा देते हैं और भला करते रहते हैं। जो जीव संत पीर फकीरों की बात सुन के अमल करता है, यकीनन बेइंतहा उसका भला होता है। आज संसार में हर इंसान सोचता है मैं सुखी हो जाऊं और ज्यादा सुखी हो जाऊं। तरह तरह की योजनाएं बनती हैं, बिजनेस है, व्यापार है, काम धंधा करना चाहिए, किसी को भी कोई रोक टोक नहीं। हमारा कहने का मतलब इनसे आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद या परमानंद पाया नहीं जा सकता। ठीक है, शरीर के लिए, परिवार के लिए आप कमाएंगे, वो भी मेहनत से, हक हलाल से, तो बेहद खुशियां रहेंगी। और कहीं आप बुरे कर्मों से, पाप गुनाहों से कमाते हैं, तो वो दौलत आपके लिए एक तरह का चक्रव्यूह बन जाएगी, जिसे आप छोड़ तो नहीं पाएंगे, पर दुखी 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 होते रहेंगे। जब आदमी गुरु संत पीर फकीर की सुनता नहीं, मन मते और लोग और मन के कहने चलता रहता है, तो दुखी होता है। संतों को कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। क्यों होगी दुश्मनी? किस लिए होगी? वो तो सबका भला करते हैं। उनका आसन ही ऐसा होता है कि चाहे कोई उन्हें गालियां दे, बुरा कहे, गलत बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करते हैं। कोई भी बात कहते हैं जीव को समझाने के लिए, मालिक से किए गए कौल इकरार याद करवाने के लिए, और उनका कोई मकसद किसी को डराना, बहकाना या गलत रास्ते पे ले जाना नहीं होता। तो इसलिए भाई, संतों के वचन सुन के उन पे अमल जरूर करना चाहिए। आप संतों के वचन सुनो। और संत क्या कहते हैं? नशा ना करो। कोई भी नशा आपको बर्बाद कर देगा। कोई भी देवी देवता किसी भी नशे का भोग नहीं लगाता। यहां तक हमने पढ़ा है, महादेव जी ने भयानक नशा जो जहर था उसको अपने कंठ में धारण तो जरूर किया, लेकिन पीने का आह्वान किसी को नहीं किया। सो कोई भी देवी देवता किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए नशों को वर्जित माना गया। जब समुद्र मंथन हुआ, वेदों शास्त्रों में आता है, विष्णु पुराण में आता है कि जब, और भी कई जगह लिखा मिला, समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ राक्षस थे, राक्षस प्रवृत्ति राक्षस, दूसरी तरफ देवता, किन्नर, गंधर्व आदमी। तो इन्होंने समुद्र को मथा। ये हकीकत भी हो सकती है, मालिक के खेल हैं, वो क्या बना दे, क्या करवा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं निकली, बहुत सारा सामान निकला जो पूरी सृष्टि की बनावट के लिए का बाद में काम आया। तो उसमें जब नशा निकला होगा तो वो भी किसी को दर्द है, दवा के रूप में कुछ अलग तरह की दवाई बनाई जा सके, शायद इसलिए पैदा हुआ। लेकिन उसको पिया नहीं, ना देवताओं ने, न गंधर्व, न किन्नर, न किसी ने नहीं, उसे पिया राक्षसों ने। तो इसलिए हिंदू धर्म में आया, नशे जितने भी हैं ये राक्षसी पीना है। इस्लाम धर्म में आता है, नशे शैतान का घर है। सिख धर्म में आता है, नशे गंदगी है, गंदगी। सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जितने भी नशे हैं शाम के सुबह और सुबह के शाम उतर जाते हैं। नशा करना चाहते हो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो।
एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। फिर संतों ने कहा कि आप मांस अंडा ना खाएं, आप शाकाहारी हैं, शाकाहारी भोजन लें, क्योंकि शाकाहार इंसान की बनावट भी है। हमारे धर्म शास्त्रों में तो साफ लिखा है शाकाहारी भोजन ही इंसान के लिए अति उत्तम है। यहां तक विज्ञान की बात करें तो अपने बहुत सारी बातें शाकाहारी जीवों से मिलती हैं, मतलब ज्यादातर क्या, बहुत ज्यादा। हाथ के नाखून हैं, हाथ है, दांत हैं, जबड़ा है, क्योंकि मांसाहारियों के दोनों जबड़े लगभग हिलते हैं और शाकाहारी का एक जबड़ा हिलता है। तो दांत है, जबड़ा है, आंतड़ियां हैं। मांसाहारी की जो आंत होती है वो मालिक ने बनाई छोटी होती है। डाइजेस्ट सिस्टम इस तरह का होता है कि जल्दी हजम हो, जल्दी चला जाए, लेकिन आदमी की आंत तो बहुत लंबी है और इसमें भोजन अगर वैसे ही तड़के खाया जाए तो उसको पचने में ही 12 से 18 घंटे लगते पूरी तरह से। और अगर मांस को तड़के और उस तरह से कोई खाता है, जो साइंटिस्ट कहते हैं कि टोटली डाइजेस्ट होने के लिए उसे 30 से 48 घंटे लग सकते हैं। तो हमारा शरीर, आंतड़ियां, पाचन क्रिया सब शाकाहारी जीवों जैसी, यानी पूरी शारीरिक बनावट। पहले आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा कि आदि मानव, इंसान के जो पूर्वज थे वो मांसाहारी थे। हम कभी नहीं मानते थे इस बात को। बहुत बार बच्चों में बहस होती, क्योंकि सतगुरु ने, दाता ने 4-5 साल के थे हम तभी नवाज दिया था, अपने नाम से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से रंगा था। तो हम अड़ जाते कि ये संभव नहीं है। कई विज्ञान की किताबें लेके आते, कई लोग कहते नहीं देखो ये सही है, आदमी के जो पूर्वज थे वो मांसाहारी थे। हमने कहा नहीं, ये सही नहीं है, विज्ञान गलत। और यकीन मानिए सतगुरु इतना कॉन्फिडेंस देते कि वो ही होता, और वाकई वो ही हुआ। अब साइंस, विज्ञान ने पिछले कुछ महीने या साल हुआ होगा, ये साबित कर दिया है कि हमारे पूर्वज या आदि मानव जो थे वो भी शाकाहारी थे, वो भी कच्चा या पका के भोजन खाया करते थे। तो हमने बहुत पहले ये बात कही थी कि ये हो नहीं सकता, ये गलत है, ये विज्ञान की थ्योरी गलत है कि आदमी की शरीर की बनावट ही ऐसी नहीं। चाहे नाखून कैसे भी हैं, कैसे मुड़ जाते थे, लेकिन किसी पशु की चमड़ी को फाड़ना कोई आसान काम नहीं। या हाथों से शिकार करना होता तो आदमी पत्थर के हथियार, लकड़ी के हथियार क्यों बनाता? असल में वो पशुओं को मारने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए वो हथियार बने थे, जिसे विज्ञान ने कहा शिकार के लिए बने। जी नहीं, हम इसे भी गलत साबित करते हैं। वो शिकार के लिए या हथियार नहीं बने थे, जो पत्थर के बने या लकड़ी के पहले बने, बाद में लोहे के बने, वो आत्मरक्षा के लिए। क्योंकि मांसाहारी शेर, चीता वो आदमी को भी खाना चाहते थे, उनका तो भोजन है। तो आदमी लड़े, कोशिश की अपने नाखूनों से, अपनी पावर से, तो उनको जीत नहीं पाए। फिर उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उस दिमाग से उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बनाए जो उन पशुओं को पछाड़ने लगे। और आदमी गुस्सा इतना आया कि वो पछाड़ता ही नहीं था, उनको खाने भी लगा। पर जैसे जैसे गुरु आते गए, गुरुओं के संपर्क में वो आते गए, क्योंकि मालिक के प्यारे तो आते ही रहे, तो उन्होंने उनको समझाया कि ये गलत है, ये तो पशुओं का खाना है, हम अलग हैं, पशु अलग है। तो कुछ लोग, क्योंकि शुरू में तो अन्न ही खाते थे, पका के खाते थे, कच्चा खाते थे, ज्यादातर कच्चा खाते थे। तो फिर जब उनको गुस्सा आता कि पशुओं ने हमारे ऐसे मार दिया ऐसे, तो पशुओं को वो खाने लगे थे। और फिर गुरुओं ने, संतों ने आके समझाया, गुरु आते रहे, संत आते रहे, तो फिर लोगों ने धीरे धीरे चीज छोड़ दी। और आज तो करोड़ों में है जो शाकाहारी हैं, जो बाकी मालिक की उस कुदरत की बनावट को
बिल्कुल सार्थक कर रहे हैं और मान रहे हैं। तो मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। मांस में कोई ज्यादा ताकत नहीं होती। अंडे में 13 से 15% प्रोटीन है और चिकन में हमारे ख्याल से 20 से 23.5% प्रोटीन होगा। जबकि दालें हैं, मूंगफली है, इनको अगर माने तो इनका 25 से 30% प्रोटीन इनमें पाई जाती है, जो शरीर को मसल बनाती है, पावरफुल बनाती है। तो शाकाहारी चीजों में ताकत ज्यादा है। और सोयाबीन को तो कहना ही क्या है। सोयाबीन में 43 से 45% प्रोटीन पाई जाती है। अंडे से सीधी 3 गुना, चिकन वगैरह से सीधी डबल। और भी नए नए तरीकों से सोयाबीन का दूध है, पनीर है, यहाँ भी रिसर्च की जा रही है। आश्रम में भी ये बनने लगा है थोड़े स्केल पे। जब बड़ा बनेगा तो ये सेवादार बताएंगे। तो उसे वाकई अपने आप में वो एक अलग चीज है, बहुत ही फायदेमंद है। बड़े बड़े डॉक्टर इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। तो आदमी बना ही शाकाहारी है, शाकाहार के लिए। और धर्म भी कहते हैं, मांस मछुरिया खात है, सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। जमींदार भाई जानते हैं, गाजर मूली बो दो खेतों में, और जब उस फसल को लेते हैं तो खेत में बकाया क्या रहता है? कुछ बाकी चीज रह जाती है? जी नहीं, क्योंकि वो गाजर मूली को खींचते हैं तो वो खेत में कुछ भी नहीं रहता। उसी तरह जो मांसाहार का आहार करते हैं वो मालिक की निगाह से दूर हो जाते हैं और जन्मों जन्मों के चक्कर में, फेर में अटक जाते हैं। निशान उनका खत्म हो जाता है। इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। आज दुनिया के बहुत से लोग, बहुत जगहों पे ऐसा होने लगा है, आदमी का मांस खाने लगा है। बच्चों को, छोटे से बच्चे होते हैं, मां के गर्भ से निकाला जाता है, उनका कहीं सूप बनाते हैं, कहीं अचार बनाते हैं, कहीं डिब्बा बंद मांस बनाया जाता है। उसमें आदमी के बच्चे को साफ करता है काट के, फिर उसको तलता है, भूनता है। डिब्बा बंद मांस औरतें भी खरीदती हैं, आप देख सकते हैं। इनका अचार तक डाला जाता है छोटे से बच्चे का। मां के गर्भ से 5 महीने का होता है तब उसको निकाला जाता है। जी आप देख सकते हैं कैसे ये मांस खाया जा रहा है। तो बेहद दर्दनाक है ये मंजर। अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे उन बच्चों का सूप बनाया जाता है। उन बच्चों को साबुत ही उबालते हैं, जैसे टमाटर का बाकी और वेजिटेबल सूप बनता है, इसी तरह उनको उबाला जाता है और उनका सूप, खोपड़ी का, शरीर का निचोड़ के सारा सूप बना देते हैं। स्किन वगैरह उतार के, जो भी फालतू की चीजें, हड्डियां निकाल के। आप देख सकते हैं एक प्याली में नन्ही सी खोपड़ी भी है इस फोटो में। क्या हाल है! क्या राक्षस तौबा नहीं करते होंगे, ये तो हमारे भी बाप है, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं। कहते इसमें ताकत बड़ी होती, जो कि बकवास है, सब झूठ है, ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से इंसानियत का नाश हो रहा है। अपने देश में देखते हैं, जब 2 लड़कियां हैं या एक लड़की तीसरी आने वाली हो तो उसका अबॉर्शन, सफाई करवा देते हैं। और वो सफाई उस बच्ची को या तो गर्भ में ही इंजेक्शन लगाते हैं या फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यहाँ ऐसे सत्संगी बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटी को बेटे से बढ़ के प्यार दिया और बेइंतहा खुशियां वो ले रहे हैं। हमें बड़ा गर्व है ऐसे लोगों पे, ऐसे माँ बाप पे, कि जिन्होंने अपने सतगुरु की बात को निभाया। कोई और बच्चा नहीं लिया कि ठीक है बेटी हो गई, ठीक है, ये बेटी को ही सब कुछ माना। तो भाई आइंदा आप कोई भी ना तो भ्रूण हत्या करेंगे ना करने देंगे, ये आपसे प्रार्थना है। तो आप हाथ खड़ा करके कसम खाएं कि हम किसी भी किस्म की कोई भ्रूण हत्या नहीं करेंगे ना करने देंगे। तो मालिक आपको बेइंतहा खुशियां बख्शे, घर में खुशियां आए और मालिक से ओढ़ निभे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। तो बेहद खुशी होती है जब आप वायदा करते हैं
आप नहीं करते कोई बात नहीं, करने भी ना दें, आजकल कानून बन गए हैं। बल्कि हम सारी साथ संगत से कहते हैं, कहीं भी कोई बेटी को मारने जा रहा है, आप उससे ले लीजिए और हमें दे दीजिए। आपको पता है यहाँ शाही बेटियां बसेरा है, उनका पालन पोषण करेंगे, एसी रूम से इनके बढ़िया गाड़ियों पे स्कूल जाते हैं। तो जहां हमारी करोड़ों बेटियां हैं, कुछ और बेटियां आ जाएंगी तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपसे गुजारिश है। तो भाई, ये मांसाहार इंसान को शैतान बना रहा है। फिर तीसरा परहेज, पर नारी पैनीशुरी मत को इलायो अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान मजीद शरीफ में लिखा है, जायज रिश्ता अख्तियार करो, नाजायज रिश्ता दोज़ख की आग में जलाएगा। अगर ऐसी हराम खोरी करोगे तो दोनों जहां में दोज़ख की आग जलाती रहेगी। यानी कैरेक्टरफुल बनिए आप। पति पत्नी का रिश्ता जायज है, इसके अलावा कोई भी रिश्ता कहीं भी आप इस तरह का जोड़ते हैं तो वो नाजायज है। ऐसा ना करें, ये महापाप है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेरा वनगर दिया ना बाती। जिसके 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती थे, उसने सीता जी को उठाया पर नारी, तो उसका हश्र क्या हुआ? क्योंकि सीता जी नहीं चाहते थे, वो तो अपने राम के पुजारी थे और रावण ने उठाया, जबरदस्ती की उसके साथ। और फिर उसका हश्र 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेरा वनगर दिया न बाती। तो ऐसा हश्र हुआ, इतना बुरा हश्र हुआ। और ये बात हकीकत में है, यही सच्चाई है। सिख धर्म में भी आता है, रिश्ते इंसानों में होते हैं, पशुओं में न के बराबर। जिस दिन आदमी पशु बनेगा, इधर भी नरक उधर भी नरक। और एड्स या भयानक बीमारियां जो आ रही हैं, ये पशु से आई हुई बीमारियां हैं। आदमी यहां भी भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे। 80-80, 100-100 किलो के नौजवान आते हैं, यहाँ कई बीमार आते हैं, 40 किलो वजन रह गया, नर कंकाल, मौत मांगते हैं, मौत नहीं मिलती, ऐसी भयानक बीमारियां। तो ये बुरे कर्म ना करो। ये हमारे दाता रहबर मालिक, कुल मालिक रहबर साईं मस्ताना जी महाराज, शास्त्र राम जी महाराज ने हमें शिक्षा दी और अब वो ही बुलवा रहे हैं। हम तो खाकसार चौकीदार आपके सेवादार हैं जी। तो इन बुराइयों से परहेज करो। और आज आपको ये बताएं, यहां तक बेटियों की चर्चा हुई, हम दावे से कहते हैं, अपने तजुर्बे से कहते हैं, सतगुरु हर तरह का तजुर्बा करवा रहा है। हमने बेटे भी बना बना देखे, सभी बेटे हैं आप और बेटियां भी, तो बेटे भी कम नहीं है। पर अगर ये समाज को देखें, ये समाज पुरुष प्रधान है, इसमें बेटे आगे आ रहे हैं, कोई छोटी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी बेटियां जो परमार्थ में, सेवा में, नेक कामों में आगे बढ़ रही हैं, ये बेमिसाल बात है, बेमिसाल। शायद पूरे देश में ऐसी मिसाल नहीं होगी। यहाँ ये बेटियां, ये हमारी बच्चियां नेकी में, मानवता भलाई में, भले कामों में डट के आगे बढ़ रही हैं, डट के आगे बढ़ रही हैं, पूरे समाज की परवाह नहीं करती। क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए जाते इन पे, क्योंकि लड़की पे लगाना बड़ा आसान होता है, उस पे थोप देना, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये वो करती है, ये फला करती है। लड़की किसी को कहे तो भी लोग मानते जल्दी हैं। क्या क्या नहीं किया गया, समझदार को इशारा काफी। लेकिन इनके हौसलों को कोई राई भर ना डुला पाया और मालिक से दुआ ना कोई डुला पाए। इतने हिम्मत मालिक ने दी, इतनी रहमत है जो मानवता के लिए निकल लिए। बेप्रवाह जी ने वचन फरमाए हैं, बन के प्रेमी फिर दिल नू डुलाना की, अगे नू बधा के पैर पीछे नू हटाना की। हमें मान है हमारी इन बच्चियों पे, हमारी बेटियों पे और बेटों पे भी, क्योंकि जवानी आज इतना कुछ कर रही है। नौजवान क्या क्या नहीं गुल खिला रहे, नशे करते हैं गंदे से गंदा और वैश्यावर्ती करते हैं, समलैंगिकता में सभी तरफ से बुरा हाल है। पर धन्य ये जवानियां
दोनों तरफ की जो इतनी आगे बढ़ रही हैं, अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग, सब ही धन्य हैं जो इस कलयुग में मालिक की याद से जुड़े हुए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है प्यारी साध संगत जी, बहुत बहुत बड़ी बात है कि हमारे बेटे, ये बेटियां, सब लोग इतना मालिक के नाम पे परमार्थ में तन मन धन से हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं और हर तरह का मुसीबत पहाड़ जैसी भी आती है उसको चकनाचूर करते हुए राम नाम के मार्ग पे बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी। दोनों तरफ से ये रूहें बढ़ रही हैं, दोनों तरफ से, आदमी है, औरत है। जिसको राम नाम की लौ लग जाए, अरे बुल्ले को कंजरी कहा गया। पता नहीं इतिहास में कितनी भक्त औरतें हुई जिनको वैश्या का नाम दिया गया, लेकिन वो मालिक के प्यार में ऐसी नाची कि मीरा बन के आज उनका नाम इतिहास में अमर हो गया और इनका अमर होता रहेगा। ये समाज बड़ा दोगला है। तो भाई, इस समाज का कुछ भरोसा नहीं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये क्या से क्या बना दे। लेकिन यकीन मानिए, राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करने वालों का काल महाकाल ना बाल बांका कर सका और ना कर पाएगा। ये बेपरवाह जी के वचन है, शायद पुराने सत्संगियों ने सुने होंगे कि तीनों वचनों पे पक्का हो, सुमरन करता हो, सेवा करता हो। बेपरवाह जी ने एक सत्संग में, शायद पंजाब साइड में, कई वचन फरमाए कि उसका तो एटम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोई मामूली बात नहीं, इतने बड़े वचन साईं मस्ताना जी महाराज ने तो कितने वचन सच्चे सौदे के मुरीदों के लिए लाके दिए। ऐसी गिफ्ट, ऐसा तोहफा जो मुरीद कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना कुछ बख्श के लाए कि जी गरीबी ना रहे, अमीर हो जाएं। और यहाँ कितने सत्संगी बताते हैं, मेरे पास साइकिल था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ढंग का घर नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी, और मालिक ने हवा में उड़ार करवा दी, कारों पे बिठा दिया, पता नहीं क्या से क्या बख्श दिया, और वो बख्शते रहेंगे। तो भाई, हकीकत हम कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, अपने मालिक दाता रहबर की, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया। और धन्य वो मुरीद आप सब, धन्य माँ बाप जो लगातार दृढ़ता से इस पे चले आ रहे हैं और कई गुना बढ़ के चलेंगे, और मालिक का तो सैकड़ों करोड़ों गुना हो सकता है आने वाले टाइम में। ये रहमो करम बढ़ता जाए, कुछ पता नहीं। तो अंदर बाहर से झोलियां भरती रहेंगी। जो राम नाम के पुजारी हैं, बस वचनों पे रहिए। तो हमारा कहने का मतलब, क्या लड़के क्या लड़कियां, आप रोजाना देखते हैं, कुछ दिनों से तो खास करके तन मन धन से ये परमार्थ में एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे हुए हैं। वो पल पल की भक्ति मालिक मंजूर कर लेता है। जब ये स्कीम लड़ाते, कैसे करें, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो कबीर जी ने कहा था, हर श्वास सुमरण ऐसे करवाता है मालिक जब करवाने पे आ जाए। सारे सोचते थे, कई बच्चे ये हमसे पूछा करते थे, पिताजी ये कैसे संभव हो सकता है, पल पल का सुमरण तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे करवा लेता, वो करवाने वाला डाडा है। इनकी स्कीम चलती है, ये करेंगे अपा बैठ के, वो करेंगे, इस तरह से करेंगे, फिर उधर वाले ये ना कर जाएं, और इधर वाले सोचते हैं उधर वाले ना कर जाएं। सबका कुछ ना कुछ चोंच में चलता ही रहता है। और ये चले तो ये जगह, जो बेपरवाह ने बोला सचखंड का नमूना, वाकई आपको सचखंड के नजारे भी मिलने शुरू हो जाएं। तो ये आपकी भावना है। तो घोर कलयुग में आप जो परमार्थ में, नेकी में, भलाई में आगे बढ़ रहे हैं, ये बेमिसाल है। और हम सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं, मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शे, हर कोई नेकी भलाई में आगे बढ़े, कोई भी बुराई में ना फंसे, कोई बुरे और बुराई के जाल में ना उलझे। हर कोई मालिक का गुणगान गाए, चाहे कितना भी कोई दूर बैठा हो, मालिक वहां भी झोलियां माला माल कर देता है। और जो सत्संग में लगातार चल के आते हैं, रूहानी मजलिसों में आते रहते हैं, कहना ही क्या है, बस जब बैठो भावना शुद्ध रखो, मालिक से लिप जोड़ के रखो, यहाँ किसी भी तरह की अलग तरह की हरकत ना करो, ध्यान मालिक से जोड़ो, तो वो पता नहीं क्या कुछ आपका पल पल का मालिक मंजूर करेगा। ये मालिक कहने सुनने से परे रहमत कर रहा है। सत्संग
ऐसी जगह यहां अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के बारे में चर्चा होती हो, यहां यह पता चले कि नाम करोड़ों हैं पर वो ताकत एक है, उस एक को पाने का रास्ता मिले, जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से मुक्ति का रास्ता मिले और बदले में किसी तरह का कोई टैक्स अदा ना करना पड़े, उसी का नाम सच्ची रूहानी सत्संग है। वैसे तो आपको बहुत बार बताया, सत्संग यानी सच का साथ, पर सच ऐसा सच, सच था, सच है, सच रहेगा। हर चीज बदल जाती है, रोजाना सूर्य नक्षत्र ग्रह चंद्रमा धरती में परिवर्तन निश्चित है और वो परिवर्तन हो रहे हैं। किसी में परिवर्तन नहीं होता तो वो ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। उस अपरिवर्तनशील मालिक को, सदा सच रहने वाले मालिक को देखने के लिए इंसान के अंदर एक रास्ता है। किसी भी मंजिले मकसूद पे आपने जाना हो, उसके लिए रास्ते होते हैं। किसी शहर में जाना है, बस है, गाड़ी है, पैदल जा सकते हैं। दूर दराज जाना है तो ट्रेनें हैं, बसें हैं, जहाज हैं। तो उसी तरह एक बहुत दूर देश है जिसे अनामी निज धाम सतलोक कहते हैं। यहां वो मालिक अपने पूरे शबाब पे नूरे जलाल में रहता है। वहां तक जाने का रास्ता हर किसी के अंदर से जाता है, पर उस रास्ते पे चलने के लिए कौन सी बस, कौन सी ट्रेन, कौन सा जहाज होगा, कौन सी टिकट होगी, कौन होगा टिकट देने वाला, कौन होगा जहाज उड़ाने वाला, ये जानना अगर आप चाहते हैं तो सत्संग सुनिए। सत्संग में बताया जाता है कि उन रूहानी रास्तों का जो जहाज जाता है वो मालिक का नाम है, उसी का चप्पू है। गुरु पीर फकीर कैप्टन एक गाइड के रूप में आपको बताते हैं और फिर नाम या जिसका नाम है अल्लाह वाहिगुरु राम की गोद में बैठ के आप उस सफर को कब तय कर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता, बल्कि नजारों से माला माल होते चले जाते हैं। तो सत्संग में वो टिकट दी जाती है जो उस जहाज पे चढ़ा दे, जो सीधा अनामी जाता है, और उस टिकट को कहते हैं गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आपने उसका अभ्यास करना है, आपने उसका जाप करना है। और उसकी निशानी क्या है? अगर आप कंटिन्यू लगातार घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार उसका जाप करते हैं तो उसकी निशानी यह है कि आप जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल करने लगेंगे। मरणोपरांत क्या होगा, जीते जी देख पाएंगे। जीता जी आप सुख से जीवन व्यतीत करेंगे और मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी है राम नाम, अल्लाह मालिक के नाम में ताकत, पर अगर आप जाप करेंगे तो पाएंगे। आपको बादाम दें,
आपको घी, दूध, कितने भी मेवे मिष्ठान आपके सामने रख दें, आप खाएंगे नहीं, हजम कैसे होगा और पावर कहां से आएगी? सिर्फ सजदा करने से, धोख मारने से, माथा टेकने से तो वो बादाम या वो घी, दूध की ताकत आप हासिल नहीं कर सकते। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, जब तक आप उसके नाम को खाते यानी अभ्यास नहीं करते, तब तक तमाम ताकतें आप पे जाहिर नहीं होंगी और आप कंगाल के कंगाल रह जाएंगे। जीते जी माला माल होना है। जिंदगी गुजर रही है और कुछ भरोसा नहीं होता। हर चीज की गारंटी बुनियाद होती है, पर जीवन की क्या बुनियाद? लोग घर से निकलते हैं, सफर तय करेंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, और ऐसा एक्सीडेंट होता है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कुछ होश नहीं होता, कुछ पता नहीं होता क्या होने वाला है। सब तमन्नाएं, सब इच्छाएं धरी धराई रह जाती हैं। सो कहने का मतलब, आप किस चीज की वेट कर रहे हैं, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कब करेंगे आप इबादत? कब करेंगे आप सुमरन? क्या कोई भयानक बीमारी को उड़ीक रहे हैं, या फिर आप अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएं तब आप उसको याद करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? क्यों नहीं सुख की जिंदगी में उसे शामिल कर लेते जो हमेशा आपकी जिंदगी को सुखमय रखेगा? और हैरानी यह है, उसको शामिल करने में टैक्स नहीं देना। आज पत्थरों की भी कीमत बेशकीमत, हीरे जवाहरात बेशकीमती हैं, सोना चांदी सब बेशकीमती हैं, कीमत बढ़ रही है। तो क्या ये आपके आने वाले दुखों को हर लेते हैं? थोड़ा बहुत सहारा बनते हैं। आप उन पैसे से सुख के साधन जुटा लेंगे, लेकिन कर्मों की जब मार पड़ती है ना, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, कई बार बीमारी हटने का नाम नहीं लेती। क्या फायदा हुआ उनका? कितना खर्चा किया, लाखों करोड़ों रुपए हैसियत के अनुसार। पर एक ऐसी रसायन है, ऐसी औषध है, ऐसी दवा है जिस पे एक नया पैसा खर्च नहीं करना, और वो हर बीमारी के लिए रामबाण है, लगेगी ही लगेगी। कोई दवा लगे ना लगे, आदमी सोचते हैं ऐसी कौन सी दवा है? वही जो आपने ली है, जो लेना चाहते हैं। राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर, वो एक ऐसी दवा है। सुबह शाम नियम बना लो और उसको लगातार लेते रहो। दुख आए सुख आए परवाह ना करो। एक दिन ऐसा आएगा, सारे दुख जल जाएंगे और आपके जीवन में बहार छा जाएगी। क्योंकि जिसे वो देता है उसे अजमाता है, और अजमाने के बहाने रहमतों के खजाने उसी पे लुटाता है। इसलिए आप घबराइए ना, मन के हाथों मजबूर ना होइए, मन के उतार चढ़ाव में मत पड़ो। मन बड़ी जालिम ताकत है। वैसे तो कहते हैं हवा की रफ्तार बहुत है, और उससे बढ़ के प्रकाश की रफ्तार है, लेकिन मन की रफ्तार इन सबसे ज्यादा है। कब ये आसमान में ले जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में डुबो दे ये भी मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चलता। बड़ी गति है इसकी, बड़ी तेज चाल से चलता है ये। आदमी सोचता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है, और ये अपना काम कर जाता है। इसलिए गुरुओं ने लिखा, संतों ने लिखा, मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन ऐसी जालिम ताकत है। इसीलिए तो इस्लाम धर्म में इसे नफ्स शैतान कहा है। ये भी एक बहुत बड़ा शैतान है, जो आदमी के अंदर सोया हुआ शैतान है, पता ही नहीं चलता इसका।
कब आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, कब आपकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और कब आपको मालिक से दूर करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ये मन नहीं कहता कि तड़प तड़प के मरेंगे, बस वो बात छुपा लेता है, बाकी सारी तुकबंदी जोड़ देता है। ये मन की चालों को समझो। मन इतना जालिम है, सामने भगवान खड़ा हो तो भी नहीं मानने देगा अगर इसको रोका ना जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए। भगवान कृपा कर दे तो बात अलग है, वरना मन बहुत जालिम और बहुत ढीठ है। आदमी गलती करता है तो मन की वजह से, गलती करके फिर कहता है कि तू तो कभी खुशियां ले ही नहीं सकेगा, हालांकि खुशियां मिल रही होती, ये भी मन की वजह से। तू बुरा कर्म कर ले, ये भी मन की वजह से। भूल जाता है कि अगले बुरे कर्मों की सजा है, और करूंगा तो क्या होगा, मन याद ही नहीं रहने देता। ये कर ले तू वो कर ले, उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी बातें दिलो दिमाग में चलाता रहता है। और आदमी कितने बार जीता है, कितने बार मरता है, इस मन के हथों कोई नहीं जानता। इसलिए मन का सामना करो। आपने नाम ले रखा है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। कई कह देते मेरा मन हावी है। अगर मन हावी है तो सच सच बताइए, क्या आप घंटा सुबह शाम कभी सिमरन किया? नहीं किया। आधा घंटा सुबह शाम नहीं। नाम को तो तब काम में लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। मौके का हथियार समझ रखा है, जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना दबा रहने दो, यहां दबा है। कई हैं मालिक के प्यारे जो रेगुलर नियमित प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, वो आदमी मन के काबू में नहीं आता। सुमरण में ऐसी शक्ति है, आने वाले भयानक कर्मों को काट देता। मेरे से होता नहीं, ये बात जब आदमी कहता है ना, बड़ा दुख भी लगता है और गुस्सा भी, और अजीब लगता है। आपने रफा हज जाना है, उसके लिए आपके पास टाइम है, सुबह सवेरे ही भाग लेते हो लोटा उठा के, क्यों खाया इतना होता है। उसके बाद नाश्ता नहीं मिला, चाय दूध जैसे घरों में होता है, छाछ जो भी आप पीते हैं, वो उसकी तैयारी शुरू होती है। वो ना मिले तो गाड़ियां जुबान पे तड़ाक तड़ाक आती हैं। फिर नहाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, फिर दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, सारा दिन कई तो पशुओं की तरह चरे ही जाते हैं। तब तो टाइम है, चुगली करते हैं, सिर जोड़ जोड़ के निंदा करना, बुरी बातें करना, टाइम है। किसी की जेब कैसे काटे पता ही ना चले, किसी के साथ ठगी कैसे मारे, बुद्धू बना डाले, किसी का हक मार के खा ले, डरा दें, गरीबों को धमका दें, उसके लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ओम हरि ईश्वर का नाम लेना, इसके लिए टाइम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। फिर कहते हैं मेरे कर्म ही बुरे हैं। लानत तेरे मन पे, कर्म बुरे तू खुद बनाए जा रहा है। मन की चालें चलता है, मन मते करता रहता है। और जो गुरु पीर फकीर ने बताया, अल्लाह मालिक का नाम कलमा कभी अदा करता ही नहीं। गुरु क्या करे? तू पशु तो है नहीं जो सांकड़ बांध के खूंटे पे बांध के छोड़ देंगे, हिल के दिखा, फिर तो मानी बात। हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन किस टाइम क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन हावी है इस कलयुग में। मन इंद्रियां शैतान का रूप धारण करे बैठी हैं। इंसान पल में बिदक जाता है। पैसा आ गया जेब में, सारे आदमी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। खूबसूरती आ गई, सारे कुरूप लगने लगते हैं। घमंड आ जाता है, मैं ये मैं वो, ये तो पता नहीं कि आखिर में हाल तो एक जैसा ही होना है। नहीं, किसी को बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनका घमंड मेरे सामने कौन बोल सकता है? भूल जाता है रावण के 2.25 लाख थे, इतने तो तेरे क्या कुणबे में नहीं होने जब से जन्म लिया इस धरती पे, उसके अकेले के इतने थे। तो सब कुछ भूल जाता है मन के हाथों मजबूर होके ये इंसान। तो मन से लड़ा करो, नफस शैतान की लगाम कसा करो, और उसके कसने का एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन ही है। भक्ति इबादत करो और परमार्थ करो, परहित
के लिए जरूर समय निकालो। आप कितने भी गरीब मजबूर हैं, पर इतने नहीं कि आपको रोटी नहीं मिलती। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप परमार्थ भी कर सकते हैं। हो सकता है मालिक उस रोटी में ऐसी बरकत डाल दे कि आप दूसरों को रोटी खिलाने वाले बन जाएं। क्या मालूम, क्या पता किस कर्म के पीछे कौन सा रहमत छुपी पड़ी है, किस कर्म के पीछे क्या कृपा होनी है। आप तो कर्म जोगी बनो, आप मेहनत करने वाले बनो। तो इंसान को कर्म जोगी मेहनत करते रहना चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, सबका भला मांगना और करते रहना चाहिए, तो मालिक उसका भला जरूर कर देते हैं। किसी को चिंता बाल बच्चों की, किसी को जायदाद की, किसी को तन की, किसी को किसी की चिंता, और जो मालिक और मालिक के औलाद की चिंता करते हैं, मालिक उन्हें रहमो करम से माला माल कर देते हैं, अंदर बाहर से भर देते हैं। मालिक की चिंता कैसे? चिंतन, उसके नाम का चिंतन। जैसे मूसा की आपको बात सुनाया करते हैं, गडरिया कितनी चिंता कर रहा था अल्लाह की। अल्लाह तू बीमार हो, मैं भेड़ बकरियों का दूध पिलाऊं, मैं तेरे पे ऊन की चद्दर उड़ाऊं, मैं तेरे पांव दबाऊं। अब अल्लाह, आप अगर सोचिए अकल वाला कोई ऐसा सोचे, वो सोचे यार ये कैसे, जैसे कैसे हो सकता है ये, अल्लाह कैसे आएंगे, कैसे होगा। मूसा ने भी तो यही सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे आएगा अल्लाह, आएगा तो, यानी उसकी चिंता ही यही थी गडरिए की। सारा टाइम अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सतगुरु मौला में खोया रहता था। और देखिए, आपने सुना है कि मूसा ने जब उसे बुरा भला कहा तो वो अपने बाल नोचता, शरीर के कपड़े फाड़ता, जंगल में भाग गया। अगर मूसा भी रोज इबादत करने वाले थे, वो इबादत पे बैठे कि वो मेरे से बहुत गुनाह हो गया, अंदर एक चोट लगी। कहां अल्लाह ताला फौरन रहमो करम बरसा देते थे, और कहां कई घंटे बैठने के बाद मात्र आवाज आई कि मूसा तुझे दुनिया में भेजा है मुझसे जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिस गडरिये का दिल दुखाया है वो मेरा बड़ा अजीज, बड़ा प्यारा भक्त है। तो मूसा फिर गए। अभी भी कहीं ना कहीं घमंड, और मालिक अपने भक्तों में, पैगंबरों में या किसी भी घमंड नहीं आने देते, खुद ही नहीं आने देते। जाके कहने लगा, वहां देखा, फिर वो हाथ ऐसे किए बैठा है, खून निकल रहा है, बाल उखड़े हुए हैं, और फिर वही बात करे, अल्लाह किसी की सुनना ना, बीमार हो तो मेरे घर में आना, छोटी सी झूंपड़ी है, मेरी भेड़ बकरियां हैं, मैं दूध पिलाऊंगा, पांव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। मूसा ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है? आप फिर आ गए। कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं। कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास है वो तभी गए हैं, वरना वो रहते मेरे पास हैं। सारी खुदी पल में मिट गई। हैं ये क्या है? अब आप सोचें इतना अमीर क्यों नहीं था, भेड़ बकरियां। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर, दिलो दिमाग देखते हैं। कौन उसके लिए तड़फता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल भर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचें। आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख के। वैसे तो ये जलन हर समाज के हर हिस्से में है। किसी दफ्तर में देख लो आप, किसी स्कूल में देख लो आप, बच्चों में देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, किसी में देख लो, कहीं जाइए आप, रूहानियत में देख लो। कोई भक्त आगे निकल गया, पीछे दूसरों को पूंछ की तरफ से आग लग जाती, यार ये इतना आगे निकल गया। उसी को भक्ति दे रहे हैं अपनी, उसी का सोच सोच के। कहां तो मालिक का सोचना था, सतगुरु मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे रहमत ना, उस आदमी का। अच्छा ये आगे निकल गया, ओहो हो,
बहुत बुरा हुआ, अब अपना क्या होगा? क्यों, क्या होना है? अल्लाह तो कण कण में, राम तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तूने तेरे वाला जर्रा खाली कर रखा है, तू अपनी भक्ति सारा उसी को दे रहा है जो भक्त आगे निकल रहा है। वो निकल गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप उसकी मैल धो रहे हो और उसकी जोड़ी में और खुशियां डाल रहे हो, और खुद की जोड़ी फूंक मारने जैसी हुई पड़ी है, बिल्कुल खाली। तो इसलिए रूहानियत के रास्ते में किसी को चलता देख के अगर वो रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां हासिल करता है, तो शुक्र मनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था और मुझ पे रहमत कर, मैं भी तेरे काबिल बनूं, दैट्स ऑल। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल गया। कई कहते कल दी भूतनी से व्यचत, पंजाबी में एक कहावत कि कल ही जल के भूत बन के आया और पूरे शमशानों में कहता आधा शमशान भूमि मेरी। हम तो कब के पुराने भूत बैठे, बुरा ना मनाना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है, मैं पुराना हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। और रूहानियत में तो जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का, कि अगर आप दीनता नम्रता रखते हैं तो बेहद खुशियां हासिल कर लेंगे। और अगर आप अहंकार में, घमंड में चूर हैं और हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सुमरण किया करो, सेवा पे तन मन धन से पूरा जोर लगाया करो, ताकि आपके अंदर की बुरी आदत खत्म हो जाए। आप दूसरों को आगे बढ़ता देख के, भक्ति करता देख के खुश हो जाएं, ना कि जलन करें। तो इसलिए भाई ये सारे कारनामे मन के हैं। मन ही आदमी को भरमाता है, मन ही आदमी को लड़ाता है, मन ही आदमी को रूहानियत से दूर करता है, मन ही भगवान अल्लाह मालिक की खुशियों के बीच में दीवार खींच देता है। इस मन रूपी दीवार को हटा दीजिए। और हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। बस सुबह शाम नियम बना लो, घंटा सुबह शाम जाप करना ही करना है, परमार्थ सेवा करनी ही करनी है। क्यों किंतु परंतु नहीं, व्यवहार के सच्चे बनना है। यकीन मानिए आपका मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी। और जब रूह आत्मा जीत जाएगी, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक सतगुरु बैठा नजर आने लगेगा। फिर परमानंद होगा, फिर वो खुशियां होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।